हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। अगर आप सीटेट 2026 पेपर 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और एसएसटी आपका सब्जेक्ट है, तो इसके रिगार्डिंग मैं कुछ स्ट्रैटेजी आप सभी को बताऊँगी, जो मैंने अपने ऊपर भी इम्प्लीमेंट किया है, वही ऑनेस्टी के साथ मैं आप सभी को बताऊँगी। अगर आप इन चीज़ों को फ़ॉलो कर लेंगे, तो आप मुझसे बेहतर स्कोर अचीव कर पाओगे, क्योंकि मेरा जो एसएसटी में स्कोर था, वो 44 था। और मेरे कई सारे एग्ज़ाम लगे हुए थे, इस वज़ह से मैं पूरा फ़ोकस्ड नहीं हो पाई थी। मुझे ये था कि बस मैं कैसे पास कर लूँ, लेकिन मेरा जो है मैं यहाँ पे स्कोर कार्ड अपना टैग कर दूँगी, तो आप लोग देख लीजिएगा। टोटल स्कोर मेरा 115 था, 115 स्कोर था आउट ऑफ 150। और मैंने जो चीज़ फ़ॉलो की थी, मैं वही चीज़ें यहाँ पे आप सभी को बताऊँगी। तो सबसे पहले मैंने जो किया था मैं वो बताऊँगी। मेरे पास 20 से 25 दिन का टाइम था और मैंने एसएसटी के लिए कोई बुक नहीं पढ़ी, कोई पीवाईक्यूज़ नहीं दिया था देखा। तो उसमें भी बस स्कोर मैंने मेरा यूट्यूब अच्छा पे था। चैनल लेकिन मतलब अब उस मैंने जब रिज़ल्ट भी का कोई मतलब नहीं है। फिर सीटेट का जूनियर पेपर वाला जब जो पेपर प्राइमरी 2 वाला का मैंने पेपर दिया था, था, तब मेरा उसमें भी बीएड वाले मैंने बाहर कर यूट्यूब से दिए ही गए थे, पढ़ा तब था। मैंने तो जब जब प्राइमरी वाला एसएसटी का पेपर जब था तो मैंने सीधे मैंने यूट्यूब पे सर्च किया और मुझे सनी सर दिखाई दिए, सनी श्रीवास्तव सर अड्डा 24/7। मैं ये ऑनेस्टली बता रही हूँ, क्योंकि फिर मैंने जब उनका चैनल देखा, उनके वीडियोज़ देखे, तो मुझे लगा इससे बेहतर अब कुछ नहीं मिलेगा। और सिर्फ़ एक ही चीज़ पे स्टक हो जाओ, तो वो अच्छा, मतलब क्योंकि टाइम भी कम था, तो एक ही चीज़ पे अगर आप स्टक हो जाओगे तो फिर बढ़िया स्कोर कर पाओगे, क्योंकि नहीं तो फिर इधर-उधर भटकते ही रह जाओगे। और मेरे पास उतना टाइम था नहीं कि 6 टू 8 तक की एनसीईआरटी मैं फिर से पढूँ, क्योंकि मैंने पहले पढ़ रखा था, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करती थी मैं, तो मैं पढ़ रखी थी, तो मुझे लगा वीडियोज़ देख लूँगी। तो सनी सर के मैंने वीडियोज़ देखे, पेडागॉजिकल क्वेश्चंस भी जो उन्होंने कराए थे, और थ्योरी भी पढ़ाई थी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफ़ी 3 सब्जेक्ट था। तो उसके मैंने क्वेश्चंस मैंने उन लगा लिए थे, तो मुझे बहुत उससे हेल्प मिली। फिर मैंने कुछ और नहीं उसके लिए किया था। ये मेरा प्लान था एसएसटी के लिए। और फिर एग्ज़ाम हॉल में जब गए, वहाँ पेपर देखा, तो पेपर नो डाउट थोड़ा डिफरेंट था। पेपर लेवल भी थोड़ा टफ होता है। कॉन्सेप्चुअल स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन फिर भी वो मतलब हो गया था पेपर। पर एग्ज़ाम देते टाइम एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि बहुत काम हो कर के और पेशेंटली होकर के आप पेपर दीजिए, क्योंकि जो ये एसएसटी वाला पेपर होता है, उसमें लंबे चौड़े स्टेटमेंट, इतने लंबे लंबे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आप जब पढ़ोगे तो आपका पेशेंस लूज होने लगेगा, धैर्य वहीं खो देते हो, दिमाग में हावी हो जाता है कि ये अब मुझसे नहीं होगा। अगर आपने इस चीज़ पे कंट्रोल कर लिया ना, तो ये तय है कि आप आराम से क्वेश्चंस कर ले जाओगे, ठीक है? तो सबसे पहले हमें ये अपने दिमाग को तैयार रखना है। और देखो, वहाँ पे क्वेश्चंस तो ऐसे पूछे जाते हैं, आप पीवाईक्यूज़ देखिएगा, तो आपको ये आइडिया लग जाएगा। तो अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है और 45 डेज़ बचे हैं, तो 15-15 दिन को अगर हमने डिवाइड कर कर लिया, जैसे 15 दिन हमने 6 की जो एनसीईआरटी है, 6 टू 8 की तीनों सब्जेक्ट की, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, तो आराम से हम इसको कर सकते हैं। 15 दिन हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी क्लास 6, उसके बाद 15 दिन, जो नेक्स्ट 15 दिन होगा, उसके बाद 7th की, उस देन 8th की जो एनसीईआरटी है 6 टू 8 की, उसको पढ़ सकते हैं। अगर हमारे पास टाइम पर्याप्त है और डेली के हमारे पास 8 से 10 घंटे टाइम है, तो हम ये कर सकते हैं। और एनसीईआरटी बुक्स अगर आपके पास नहीं है, तो आप 6 टू 8 की डाउनलोड कर लीजिएगा। 6 टू 8 की ईज़िली अवेलेबल है। और डेली आप 3 से 4 घंटे डेली दीजिए, जिसमें से 1 घंटे आप हिस्ट्री को दीजिए, 1 घंटे पॉलिटी को दीजिए, 1 घंटे ज्योग्राफी को दीजिए। और अ, और जो 45 मिनट्स हैं, वो आप दीजिए पेडागॉजी को। पेडागॉजिकल क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि 15 से 20 क्वेश्चंस मैक्सिमम 20 प्लस क्वेश्चंस जो है, 15 से 20 क्वेश्चन, 20 प्लस भी कभी-कभी हो जाता है।
पैडागॉजिकल स्टेटमेंट एसएसटी के क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से ब्लूम टैक्सोनॉमी होता है, वर्ड मैपिंग है, मैपिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। मतलब कि जैसे ज्योग्राफी के हिस्ट्री में मान लीजिए डेट से रिलेटेड या कोई कोई घटना है, और ज्योग्राफी में जैसे कि हमें मैपिंग करनी है, कैसे करनी है, बच्चों को कैसे पढ़ाएँगे, तो ये सब चीज़ों के रिगार्डिंग क्वेश्चंस पैडागॉजी में बनते हैं। तो वो हो गया। अगर आपके पास टाइम कम है, तो आप क्या करिए, सनी श्रीवास्तव सर के वीडियोज़ अड्डा 24/7 में आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए, क्योंकि मैंने यही किया था। अगर आपके पास टाइम उतना नहीं है डेली, आप वर्किंग वीमेन हैं या हाउसवाइफ़ हैं या आप किसी अन्य एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं, तो फिर आप क्या करिए कि आप सनी सर के वीडियोज़ देख लीजिए। नो डाउट कोई मतलब उसमें इफ बट होगा ही नहीं। तो आप जब उनके वीडियोज़ देखोगे तो उन्होंने पैडागॉजिकल क्वेश्चंस भी करा रखे हैं, और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के बाकायदे क्लास भी उन्होंने करा रखी हैं। और अभी अब 45 दिन भी हैं, तो आप अगर इनके सिर्फ वीडियोज़ देख लोगे तो आपके 40 प्लस क्वेश्चंस आराम से आप कर लोगे। आपका सीटेट फर्स्ट अटेम्प्ट में आराम से क्लियर हो जाएगा। तो आप ये चीज़ें ज़रूर करके देखो, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। फिर आप आके मुझे थैंक यू भी बोलोगे कि हाँ, मुझे बहुत हेल्प मिली। तो अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ पा रहे हो, आपके पास बुक नहीं है या उतना टाइम नहीं है, तो आप यूट्यूब में फ्री की क्लासेस हैं, फ्री की वीडियोज़ पड़ी हैं। कोई कोर्स की, कोई बुक की नीड बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जो सीटेट का पेपर 2 के जो एसएसटी की इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो फिर भी वो ठीक रहता है, जो बुक्स आती हैं। इंग्लिश के वर्ड्स स्टेटमेंट ठीक रहते हैं, पर वो हिंदी ट्रांसलेटेड होती है, वो उतनी क्लिष्ट होती है कि समझ में नहीं आएगी। तो इसलिए आप जो है वीडियोज़ देख लीजिए, बहुत हेल्प मिलेगी। मेरी बात मानिए तो आप वीडियोज़ देख लीजिए। आप डेली 2-3 घंटे दीजिए। एसएसटी को उनके वीडियोज़ देख लीजिए, प्लेलिस्ट में हैं। आराम से मिल जाएगा यूट्यूब पे अड्डा 24/7 एसएसटी के सनी श्रीवास्तव सर, तो बहुत हेल्प मिलेगी। बाकी और कुछ पूछना होगा तो आप मुझे बताइएगा, कमेंट करिएगा। कमेंट के माध्यम से मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ, और कमेंट कमेंट पढ़ूँगी मैं, फिर आपके क्वेश्चंस का जवाब दूँगी और वीडियोज़ भी बना दूँगी। तो आप एक चीज़ कर लीजिएगा, ये चीज़ तो बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है। आप सनी सर के मतलब कहीं इधर-उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप उनके वीडियोज़ देख लेंगे, तो आपको खुद ही पता चलेगा और एग्ज़ाम में जाके आपको पता चलेगा। अभी आपके पास 45 डेज़ हैं, बिल्कुल आराम से निश्चिंत होके अच्छे से तैयारी करिए। आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में 100 प्लस स्कोर आपका आएगा। एग्ज़ाम के बाद आप मुझे फिर मिलिएगा। थैंक यू सो मच।